तो अभी तक जो हमने आईपी एड्रेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर देखा, तो वहाँ पर जो एड्रेसिंग मेथड यूज़ हो रहा था, एड्रेसिंग जो आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा था, वो था क्लास फुल एड्रेसिंग मेथड, ठीक है? जिसके अंदर की जो आईपी एड्रेस था, वो क्लासेस के अंदर डिवाइड होता था एंड जो उसका पर्टिकुलर एक सबनेट मास्क हुआ करता था एंड देन उससे हमें पता चलता था कि कौन सा पार्ट नेटवर्क पोर्शन है, कौन सा पार्ट होस्ट पोर्शन है, वो सब कुछ जो है तो हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं, ओके? तो अभी जो देखने वाले हैं हम एड्रेसिंग मेथड, अभी वो रहने वाला है क्लास लेस एड्रेसिंग मेथड यानी CIDR, जो कि अभी के टाइम पे यूज़ होता है। अभी जो भी आईपी एड्रेस का जो एड्रेसिंग मेथड यूज़ होता है, आर्किटेक्चर जो यूज़ होता है आईपी एड्रेस को अलोकेट करने के लिए हो गया, वो सभी चीज़ें अभी क्लास लेस एड्रेसिंग के अंदर होती है, ठीक है? CIDR जिसे कहते हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम शॉर्टली देख लेते हैं कि CIDR को क्यों इन्वेंट किया गया। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है कि जो पहले के टाइम क्या होता था कि आईपी एड्रेस जो था वो क्लासेस के अंदर डिवाइड था, करेक्ट? अभी जो हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर देखा हमने, तो वहाँ पर कैसे जो आईपी एड्रेस था वो क्लासेस के अंदर डिवाइड था, A B C D E, इस तरह के से क्लासेस हुआ करते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता था कि उसकी वजह से जो आईपी एड्रेसेस है वो वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अभी मान के चलो जैसे कि जो डी और ई जो क्लासेस थे, करेक्ट? तो वहाँ पर उनकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट वहाँ पर क्या था कि आईपी एड्रेस काफ़ी सारे रिजर्व थे। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि A B C जो क्लासेस है उसके अंदर आईपी एड्रेस कम गिरने लग गए। ये एक रीज़न हो गया। और भी रीज़न थे, जैसे कि अगर कोई बड़ा नेटवर्क है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते थे, क्लास A के आईपी एड्रेस की रेंज यूज़ की जाती है, ठीक है? और अगर कोई मीडियम नेटवर्क है तो वहाँ पर क्लास बी की रेंज यूज़ की जाती है, और कोई स्मॉल नेटवर्क है तो वहाँ पर क्लास सी की रेंज यूज़ की जाती है। बट लेकिन ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको 100 आईपीएस की नीड है, ठीक है? तो अगर वो क्लास सी की रेंज लेता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको 256 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। मीन्स वो 256 होस्ट को आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकता है, बट उसकी नीड तो 1000 आईपीएस की है। तो फिर वो सी का तो नहीं ले सकता, और अगर ए का लेगा तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो फिर अगर वो बी का लेता है तो बी का लेने के बाद भी उसको आईपी एड्रेसेस जो मिलते हैं वो 65,000 आईपीज मिलते हैं। यानी उसमें से सिर्फ वो 1000 होस्ट को आईपी एड्रेसेस असाइन करेगा एंड बाकी के जो है वो फिर वेस्टेज हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स थे वहाँ पर क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग मेथड के अंदर। तो उसी का सॉल्यूशन जो है वो है CIDR। तो CIDR के अंदर अभी ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अंदर काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने अकॉर्डिंगली आईपी एड्रेसेस ले सकते हो जितनी आपकी नीड है उतनी। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। ओके? तो इससे पहले अभी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो पार्ट 1 एंड 2 का था। तो पार्ट 1 का हम ऑलरेडी कर चुके, तो आप अभी थोड़ा सा इसको देख लो। तो अभी बात करते हैं आईपी एड्रेस पार्ट 2 की। तो ये उसका रिवीजन है। तो हमने देखा कि आईपी एड्रेस जो है उसके दो पार्ट्स थे, नेटवर्क पोर्शन दैट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क एंड द होस्ट पोर्शन दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डिवाइस विद इन दैट नेटवर्क। ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ओके? एंड फिर देखा कि जो नेटवर्क पोर्शन होता है वो कांस्टेंट होता है एंड जो होस्ट पोर्शन होता है वो चेंजेबल होता है। मीन्स कि जो नेटवर्क पोर्शन होगा हमारा कांस्टेंट रहेगा एंड जो होस्ट पोर्शन है वो चेंज हो सकता है, जैसे जैसे डिवाइसेस ऐड होते हैं फिर होस्ट पोर्शन का काउंटिंग बढ़ता है, ठीक है? और फिर हमने ये कंडीशन देखी थी, क्लास ए के लिए कुछ ऐसी कंडीशन होगी, क्लास बी के लिए कुछ ऐसी कंडीशन होगी, क्लास सी के लिए कुछ ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है? क्लास ए के अंदर जो है फर्स्ट जो ऑक्टेट होगा वो नेटवर्क पोर्शन होगा और बाकी जो 3 ऑक्टेट्स होंगे वो होस्ट पोर्शन होगा। सेम बी के अंदर स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क पोर्शन, बाकी के 2 होस्ट पोर्शन। फिर इस सी के अंदर भी सेम 3 जो ऑक्टेट्स है वो नेटवर्क पोर्शन के होंगे और जो फोर्थ ऑक्टेट है वो होस्ट पोर्शन का होगा। और फिर हमने उसके बाद देखा सबनेट मास्क। सबनेट मास्क मीन्स की डिफरेंशिएट द नेटवर्क पोर्शन एंड द होस्ट पोर्शन। ये जो सबनेट मास्क की जो कंडीशन थी, अगर हम उसको, ये जो हमने कंडीशन देखी थी ना ऊपर, अगर हम उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो कुछ ऐसी हो जाएगी। जो हमारा एन है वो 8 टाइम वंस, और अगर हम उसको न्यूमेरिक के अंदर देखें तो 255 होता है। और जो होस्ट पोर्शन है वो 000 यानी 0, ठीक है? तो ये होस्ट पोर्शन हो गया। तो फिर अगर हम उसको एक्चुअल में सबनेट मास्क के अंदर कन्वर्ट करें इस कंडीशन को, तो कुछ ऐसे बनती है। तो क्लास ए के लिए ये सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। क्लास बी के लिए ये 255.255.0.0, ये क्लास बी का सबनेट मास्क। और ये क्लास सी का सबनेट मास्क। ये हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं, ये कैसे है, क्या है, सब कुछ। ओके? फिर हमने देखा था नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी क्या होता है? स्टार्टिंग आईपी एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द होल नेटवर्क, ठीक है ना? कोई जैसे हमने सरनेम का एग्जांपल लिया था कि सरनेम है जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि मेरे फैमिली के अंदर कौन कौन है, वैसे ही एक नेटवर्क है तो उसका एक आईडी होगा ना, उस पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई हम जिससे कर सके, तो वो एक नेटवर्क आईडी होगा उस चीज़ का। जैसे कोई ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम होता है, उस ग्रुप को पहचाना जाता है, वैसे ही एक नेटवर्क है बड़ा सा, उस नेटवर्क की एक आईडी होगी जिससे कि हम उस आईडी से उस नेटवर्क को पहचान सकेंगे। तो वैसे ही हमारे पास नेटवर्क आईडी होती है। ओके?
और नेटवर्क आईडी फाइंडिंग करने की एक प्रोसेस थी, एंडिंग प्रोसेस। तो उसके अंदर क्या था कि हम पहले आईपी एड्रेस जो है और सबनेट मास्क जो है उसको कन्वर्ट करते थे बाइनरी के अंदर, और बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बिट्स को 1 by 1, और फिर कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एंड जो डेसिमल के अंदर हमें जो मिलता है फिर वो नेटवर्क आईडी होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। एंड फिर हमने देखा था ब्रॉडकास्ट एड्रेस, द लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क यूज टू सेंड डेटा टू ऑल डिवाइसेज एट अ वंस। इसका मैंने आपको एक अच्छे से एग्जांपल भी दिया था एंड सब कुछ आपको डिटेल में समझाया था। तो ये शॉर्टली एक रिवीजन था हमारे आईपी एड्रेस पार्ट 2 के लिए। सो इसको थोड़ा देख लो। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं CIDR यानी क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, तो अभी तक जो हम देखते आ रहे थे वो था हमारा क्लास फुल एड्रेसिंग मेथड। अभी हम देखने वाले हैं क्लासलेस एड्रेसिंग मेथड यानी CIDR। तो अभी ये क्या है, कैसे, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। ओके, तो देखिए अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो क्लास फुल के अंदर क्या था कि आईपी एड्रेस जो थे वो क्लासेस के अंदर डिवाइड हुआ करता था, करेक्ट। जैसे कि क्लास थे, जैसे क्लास A B C D ऐसे क्लासेस हुआ करते थे एंड उनका सबनेट मास्क हुआ करता था। ओके, तो अभी ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। जैसे पहले के अंदर देखिए कुछ ऐसे क्लासेस थे, क्लास A B C D E, यहाँ तक की क्लासेस थी और ये उनकी रेंजेस थी। ठीक है, ये आईपी एड्रेस को डिवाइड किया गया था क्लासेस के अंदर, ये फिक्स साइज के क्लासेस थे। ओके, अभी क्या होने वाला है CIDR के अंदर, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी क्लास नहीं होने वाला है, बस रेंज रहने वाली है। ये जो रेंज थी हमारी 0.0.0 से लेकर 255.255 तक ये रेंज रहने वाली है। और उसके बाद जो प्राइवेट आईपीज़ की रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस ये रेंज रहने वाली है। अभी CIDR के अंदर बस रेंज और ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंजेस यहाँ पर रहने वाली है। जो क्लासेस थे वो सब कुछ अभी हटा दिए गए हैं। ठीक है, बस इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड कर दी गई है, वो है नोटेशन। तो अभी CIDR के अंदर हम नोटेशंस का यूज़ करेंगे। अभी ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक आईपी एड्रेस है, अभी ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अभी जो है CIDR के अंदर कोई क्लासेस नहीं होते, बट मान के चलो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ओके, तो जब भी हम क्लास सी का आईपी एड्रेस लेते हैं तो उसका सबनेट मास्क होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो ये क्लास सी का सबनेट मास्क है 255.255.255.0। ठीक है, ये जो इधर का पोर्शन है वो नेटवर्क पोर्शन हो गया, और जो 0 से होगा फिर वो होस्ट पोर्शन होगा, करेक्ट। तो अभी जो है CIDR के अंदर हमें ये सबनेट मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको सिंपल से रिप्रेजेंट करेंगे फॉरवर्ड्स 24। तो हमें वो सबनेट मास्क लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ही फॉरवर्ड 24 लिखकर हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो अभी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आप सोचोगे ये कैसे हुआ, तो इसको सिंपल से आपको क्या करना है, देखिए ये जो सबनेट मास्क है, अब ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास सी का। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो फिर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी कंटिन्यूस वन है लेफ्ट टू राइट उसको काउंट करना है। तो अगर हम इसको काउंट करें तो सभी ये 24 बिट्स हो जाते हैं। तो ये पूरे 24 बिट्स हो गए, तो यहाँ पर बस हम 24 लिख देंगे। तो हमें ये सबनेट मास्क लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम /24 कर देंगे। देन इसका जो हमें पता चल जाएगा, फिर ये जो 24 बिट्स है ये नेटवर्क पोर्शन के लिए है, और जो बाकी जो बचते हैं तो फिर वो होस्ट पोर्शन के लिए होंगे। ठीक है, जैसे जो आईपी एड्रेस जो होता है ना हमारा IPv4 वो 32 बिट का होता है, तो 32 बिट से माइनस कर देंगे 24, तो जो जितने बचते हैं ना फिर वो नेटवर्क पोर्शन होगा इस पर्टिकुलर सबनेट मास्क के लिए। मीन्स अगर यहाँ पर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं ना इसके लिए, तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा। जैसे देखिए ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, कुछ ऐसा होगा 255.0.0.0। तो इसको बाइनरी के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर दे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट काउंट करना है जितने भी कंटिन्यूस वन है उन्हें। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो ये टोटल 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबनेट मास्क की जगह हम इसे अभी रिप्रेजेंट करेंगे फॉरवर्ड 8 से। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर क्या है, सबनेट फ्रीडम। तो जैसे पहले होता था ना क्लासेस के सबनेट मास्क हुआ करते थे, अब ये क्लास ए का सबनेट मास्क हो गया, क्लास बी का सबनेट मास्क हो गया, ये क्लास सी का सबनेट मास्क हो गया। तो अभी CIDR के अंदर ऐसा कोई सबनेट मास्क नहीं होने वाला है। और फिर ये जो रेंज हमने देखी थी, ये जो कंडीशन हमने देखी थी, तो फिर ये भी नहीं होने वाली है। ओके, तो फिर इसके अंदर क्या होने वाला है वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी क्या होने वाला है, सिंपल इसके अंदर बस एक ही कंडीशन है। आपको क्या करना है, जितने भी लेफ्ट टू राइट जितने भी कंटिन्यूस वन होंगे उनको आपको बस काउंट करना है। और जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट जो ऑक्टेट है हमारा, उसके अंदर हमेशा से कंटिन्यूड जो 8 बिट्स है वो होने चाहिए, ये कंपलसरी रहने वाला है। ठीक है, और फिर आगे जो है हमारे ऑक्टेट्स, फिर उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकते हैं बिट्स, यहाँ पर 3-4 बिट्स, कुछ भी हो सकता है, मीन्स 5-6 ऐसे कोई भी बिट्स हो सकते हैं कंटिन्यूस वन के अंदर। ठीक है, बट लेकिन जो स्टार्टिंग का ऑक्टेट है फर्स्ट ऑक्टेट, उसके अंदर 8 बिट्स कंपलसरी है। ओके,
तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो कंटिन्यूस वन है वो कितने हैं 24 बिट्स। तो ये जो हो जाएगा वो नेटवर्क पोर्शन हो जाएगा CIDR के अंदर, ठीक है। और बाकी जो बचता है फिर वो हमारा होस्ट पोर्शन हो जाएगा। और नेटवर्क पोर्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, होस्ट पोर्शन जो है वो चेंजेबल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा होस्ट पोर्शन। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा है 255.255.25.0, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है फिर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे फॉरवर्ड 24 से। हमें अभी वो 255.255.255 सबनेट मास्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो हमने वो बस सबनेट मास्क के लिए ले लिया, बट लेकिन यहाँ पर ये स्टार्टिंग से होता है फॉरवर्ड 8 से लेकर, देखिए ये स्टार्टिंग का फर्स्ट ऑक्टेट है। मैंने आपको बताया कि जो हमने अभी लास्ट देखा ना कि उसके अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसके अंदर 8 बिट्स होने चाहिए कंपलसरी। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टार्ट होगा 8 से, ओके। और फिर ऐसे करते 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 ये चले जाएगा 32 बिट तक। यानी जो आईपी एड्रेस होता है ना वो 32 बिट का होता है। तो जो एंड होगा वो फॉरवर्ड 32 से 2 तक होगा, यानी फिर बीच में फिर 24 25 26 ऐसा कुछ भी आ सकता है, ओके। तो अभी आपको पता चल गया कि हम ये नोटेशन को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी देखिए ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस है और फॉरवर्ड स्लैश हमने 28 लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये कैसे लिया है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, होस्ट को काउंट करना है हमें कि कितने हमें आईपी एड्रेसेस मिलते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 32 से माइनस कर देंगे 28, अभी 32 क्या है हमारा जो आईपी एड्रेस होता है IPv4 वो कितने बिट का होता है, वो 32 बिट का होता है। तो हमें क्या करना है, 32 बिट से माइनस कर देना है 28, जो हमारा नेटवर्क पोर्शन है ना उसको हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम अगर नेटवर्क पोर्शन को माइनस कर दें 28 को तो हमारे पास आता है 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है 2 रेस टू 4 कर देना है बस। और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 16। तो यहाँ पर अगर हम 2 रेस टू 4 करते तो कितने हमें मिलता है 16 मिलता है। तो जो 16 आ रहा है वो हो गए हमारे आईपी एड्रेस है जो हमें इस रेंज के लिए मिलेंगे। तो वो कुछ इस तरह से होंगे। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग का आईपी एड्रेस है वो होगा हमारा नेटवर्क आईडी, और जो लास्ट वाला आईपी एड्रेस है ये वाला वो होगा हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एंड जो यूजेबल होस्ट के लिए होंगे फिर वो यहाँ से यहाँ तक मीन जो 14 होस्ट है हम उनको ये वाले आईपी एड्रेसेस यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम नेटवर्क पोर्शन कैलकुलेट करते हैं CIDR के अंदर, और कैसे हम होस्ट पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। थोड़ा ध्यान से देखो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर ये देख लो कि कौन से सबनेट मास्क के लिए हम कौन सा नोटेशन यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो सबनेटिंग के ऊपर होने वाला है। तो सबनेटिंग जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जो अभी आपके पीछे के कुछ कन्फ्यूजन रहे होंगे वो सभी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो वही है। तो चलिए फिर मिलते हैं उस वीडियो के अंदर।